दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि बाली को श्री राम ने छुपकर तीर क्यों मारा? कि बाली कौन था? ऐसी क्या वजह थी जो बाली को छिपकर तीर मारे श्री राम ने? क्योंकि श्री राम तो स्वयं भगवान के अवतार थे। श्री राम जो थे मनुष्य रूप में आए थे, लेकिन स्वयं साक्षात विष्णु थे, वो स्वयं नारायण थे। आखिर से ऐसा क्यों किया? उसने बाली को छिपकर तीर क्यों मारा? सामने से तीर क्यों मारा? क्या आप सब जानते हैं कि छिपकर तीर मारने की वजह क्या है? इनके पीछे का रहस्य क्या है? इनके पीछे की वो कथा क्या है, जिसमें आप जानेंगे कि बाली को आखिर श्री राम ने छिपकर तीर क्यों मारा, सामने से क्यों नहीं वार किया। आखिर क्या बाली में ऐसी विशेषता थी और श्री राम को ऐसी क्या मजबूरियां थी जो उन्हें छुपकर तीर मारना पड़ा? क्या आप सब जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बाली को छिपकर तीर मारने की श्री राम के पीछे वजह क्या था, और बाली को ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें क्या ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी जिसके कारण भगवान श्री राम को जो है छिपकर तीर मारना पड़ा, क्योंकि भगवान राम के पास भी ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी। ठीक है, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक पे है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही रहस्यमयी कथा कहानी और भगवान से जुड़े हर चीज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस कथा को शुरुआत करते हैं और ये रहस्य बातें जानते हैं कि आखिर बाली को छिपकर तीर क्यों मारा श्री राम ने, और बाली था कौन, और तीर मारने की वजह क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि श्री राम अगर बाली को छिपकर तीर ना मारते तो रावण की मृत्यु करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली पंडित था और उससे भगवान शंकर का वो अनन्य भक्त भी था। बहुत ही बड़ा पंडित था, अनन्य भक्त भी था, सबसे प्रिय भक्त था, भगवान शंकर के इतना करीबी था कि भगवान शंकर से इतने वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और रावण इतना अत्याचारी और पापी और अधर्मी हो गया था कि उन्हें मारना भी जरूरी था। इसलिए भगवान शंकर जो था उन्हें वरदान दिए थे, लेकिन मारने के भी कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढ रहे थे और कोई ना कोई वजह जरूर निकाल रहे थे। और यही कारण था कि जो मनुष्य रूप में जन्म लेता है उन्हें मृत्यु तो अटल है, आनी ही है। और रावण जब मनुष्य रूप में था, राक्षस रूप में था, तो उन्हें मृत्यु आना था। और भगवान की उसने जब मनुष्य रूप में आया तो भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया, इतना अटूट भक्ति की, इतना शक्तियाँ प्राप्त कर ली कि उन्हें देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। यही कारण था, और उन्हें मारना भी जरूरी था, क्योंकि यही कारण उसके घमंड आ गया था। और जब उसमें घमंड आ गया तो अत्याचार करने लगा, पापी बन गया, धर्मी बन गया। और जो यही कारण थी कि श्री राम ने, भगवान विष्णु जी ने जो है मनुष्य रूप में अवतार लिया श्री राम के रूप में रावण के वध करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जानिए कि बाली को क्यों मारा, इससे रावण का क्या संबंध था, बाली को छिपकर तीर क्यों मारा, बाली को मारने के पीछे रावण का क्या संबंध था। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि बाली और रावण में मित्रता थी, लेकिन मित्रता से पहले एक कहानी आती है कि उसने किस तरह मित्रता की, और बाली और रावण में से सबसे शक्तिशाली कौन था और बाली को ऐसी क्या शक्तियाँ थी। तो ये जानिए दोस्तों कि जिस समय बाली किष्किंधा का राजा था, और बाली बहुत ही शक्तिशाली वानर सेना का राजा था, बहुत ही शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी था। उसमें इतना शक्ति था, उसने भगवान की अटूट भक्ति की, अटूट प्रेम से, श्रद्धा से भक्ति करता था और भक्ति भी प्राप्त करता था। और उन्हें भगवान शिव का वरदान था, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों मिलकर उन्हें वरदान दिए थे कि बाली को अगर कोई भी सामने से वार करेगा तो आधा शक्ति जो है उसके, जो व्यक्ति वार करेगा उसका आधा शक्ति बाली के पास चला आएगा। एक तो ये वरदान था, और श्री राम भगवान थे फिर भी उनके वरदान अनुसार उनका आधा शक्ति बाली के पास चला आता। सबसे पहला बात तो ये आता है, कई पुराणों में भी, कई धार्मिक पुस्तकों में भी इसका वर्णन आता है कि बाली को अगर सामने से वार किया जाए तो उसका आधा शक्ति जो है उस वार करने वाले व्यक्ति के पास चला आता है। तो ये जानिए कि बाली जिस समय किष्किंधा का राजा था उस समय वो कठिन तपस्या कर रहा था समुद्र किनारे, और रावण को अपने घमंड आ गया, अपने जो
बल था अपने भक्ति और अपने अधर्म पर, उसने घमंड करने लगा। और उस रावण को इतना घमंड आया, इतना घमंड आया कि उसने सोचा कि आज मैं जा रहा हूँ किष्किंधा का राजा बलि से युद्ध करने। और उसने यही सोच करके बाली से युद्ध करने के लिए नदी के किनारे आया, जहाँ पे एक समुद्र के किनारे बाली जो था बैठकर कठिन तपस्या कर रहा था, तपस्या में लीन था। जब तपस्या में लीन देखा रावण ने पहुंचा जब वहाँ समुद्र के किनारे, और जब देखा कि बाली तपस्या में लीन है, तो उन्होंने अनेक तरह तरह की बहुत ही सारी विपत्तियाँ उत्पन्न करने लगे। उन्होंने बहुत ही अधर्म मचाने लगा ताकि बाली को जो है बाली को का ध्यान भटका दिया जाए और उनका ध्यान भटका करके उनकी तपस्या से उनको मुंह मोड़ लिया जाए। और उन्होंने यही किया। बाली को जो है तरह तरह की विपत्तियाँ आने लगी और बाली को तरह तरह की चोट पहुंचाने लगे, लेकिन बाली को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने ध्यान में मग्न थे। लेकिन बाद में यही हुआ जो उसने चाहता था। रावण यही चाहता था कि उसका तपस्या भंग हो जाए, और तपस्या का भंग करने के लिए उन्होंने जो कांड किया उससे बाली का जो ध्यान था वो टूट गया, और बाली पूरी तरह से जो है आमने सामने देखा तो वहाँ पे रावण पड़ा था। तो वहाँ पे सामने से मुस्कुराकर उस बात को टाल दिया। लेकिन रावण ललकार रहा था कि बाली आओ मुझसे युद्ध करो, क्योंकि तुम मुझसे शक्तिशाली नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे भगवान शंकर का वरदान प्राप्त है कि मुझे गंधर्व सेना यक्ष किन्नर कुछ भी देवता दानव कुछ भी कोई भी नहीं मार सकता है। मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे शंकर का वरदान है, क्योंकि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। लेकिन ये बात जब बाली ने सुनी तो बाली जब ये बात सुनी तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। और उन्होंने क्या किया कि अपने एक पंजा उठा करके अपने रावण को जो था एक पंजा में दबा लिया। और बाली की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रावण उसे चाह कर भी कुछ हिला नहीं सका, कुछ उसे कर नहीं सका, थोड़ा भी नहीं छुड़ा सका। बाली की इतनी पकड़ थी कि एक अपने कंधे के नीचे जो है उसको एक हाथ से दबाया और पूरे समुद्र की जो है 7 बार परिक्रमा लगाई। इतनी पकड़ मजबूत थी। फिर भी रावण की जो है बलबली बंद हो गई। उसने एक बात भी कुछ नहीं बोली, उसने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद रावण को इतना पीटा और उससे युद्ध किया कि रावण अंत में माफ़ी मांगने लगा। और बाली को उसने अंत में माफ़ी मांगी और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी भी ये नहीं करूँगा, और तुम्हारे शक्ति को मैंने अभी तक पूरे पहचान लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शंकर का भक्ति प्रदान हुआ है। मैं शंकर की अत्यंत भक्त हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपसे बड़ा कोई भी इस यहाँ पे किष्किंधा में और या दानव में भी या राक्षस कुल में भी या मनुष्य कुल में भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि आपको वरदान प्राप्त है। और आज मुझे पता भी चल गया, इसीलिए उन्होंने मित्रता की। और उसने अग्नि को साक्षी मान करके दोनों जो है इतनी घनिष्ठ मित्रता की कि उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके कि उसके मित्रता के सामने अगर कोई भी आए तो बाली उस पर आंख उठाकर देखने से पहले उसका आंखें निकाल लेता। और यही वजह था कि जिस समय अगर रावण जो था उसको अगर मारना था श्री राम को, तो पहले बाली को मारे, क्योंकि अगर बाली को ना मारते तो रावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उनके दोनों में मित्रता थी। और मित्रता में जब युद्ध होता है तो बाली जरूर जाता, इसलिए उन्होंने जो है पहले उन्हें मारा। तो यही रहस्य बातें थी। क्या आपको पता था? नहीं पता था ना, तो मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही रहस्यमयी कथा सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।